सौंफ का इस्तेमाल हम सब ने अक्सर व बेशतर खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर ज़रूर किया होगा। लेकिन ये सौंफ, जिसे हम इंग्लिश में फेनेल सीड्स और यूनानी लिटरेचर में जिसे सौंफ के साथ साथ बादियान के नाम से जाना जाता है, ये सिर्फ माउथ फ्रेशनर ही नहीं है, बल्कि अगर हम सौंफ का सही ढंग से, सही मात्रा में और सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने की ताकत रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सौंफ के उन फायदों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें सौंफ का कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। इसके फ़ायदों की बात करने से पहले अगर इसके मिजाज के बारे में बात की जाए तो यूनानी लिटरेचर में सौंफ की तासीर को गर्म और खुश्क बताया गया है। लेकिन जो आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं उनके अंदर सौंफ के तासीर को लेकर के इख्तलाफ है। बहुत से आयुर्वेदिक फिजिशियंस ये मानते हैं कि सौंफ की तासीर गर्म है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सौंफ के तासीर को ठंडा बताते हैं। तो आयुर्वेद में इख्तलाफ है, लेकिन यूनानी फिजिशियंस इसकी तासीर को गर्म और खुश्क बताते हैं, यानी सौंफ गर्म होती है। जहाँ तक इसके फ़ायदों की बात है तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमारा जो पाचन तंत्र है उसको बेहतर करता है ये। यूनानी टेक्स्ट में इसे कहा गया है कि ये मुक़व्वी मेदा है और कासिर रिया है, यानी ये आपके स्टमक को ताकत देता है। तो जब आपका स्टमक ताकतवर होता है, बेहतर ढंग से काम करता है, तो गैस्ट्रिक जूसों का सिक्रेशन बेहतर होता है और आप जो कुछ खाते पीते हैं वो ठीक से हजम होता है और वो शरीर में लगता है। ये कासिरे रिया है, यानी कार्मिनेटिव है। तो जो अगर खाना खाने के बाद आपको बहुत गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, आपका पेट फूल जा रहा है, तो उस गैस को निकालने में सही रास्ते से मदद करती है ये सौंफ। तो गैस के लिए काफ़ी बेहतर है। इनडाइजेशन अगर आपको है, आपको ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो इन सब चीज़ों में हम सौंफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारी भूख को भी बढ़ाती है। जो हमारा मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, उसको बेहतर करती है, हमारी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाती है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए? खाना खाने के बाद हाफ टी स्पून सौंफ हम चबा कर खा सकते हैं। जैसे हम माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टाइम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है कि हम इसकी चाय या इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच सौंफ को डाल के उसको बॉयल कर लीजिए और जब वो इतना पक जाए कि आधा गिलास बचे तो उसको उतार करके थोड़ा ठंडा होने दें, छान लें और हल्का गुनगुना उसे हम सुबह नहार मुंह पी सकते हैं या खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी है, बहुत जलन है, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप 1 टीस्पून सौंफ को हल्का सा कूट लें और 1 गिलास गर्म पानी में उसको डाल करके रख दें और जब ये पानी रूम टेम्परेचर का हो जाए तो फिर वो छान के वो पानी आप सुबह नहार मुँह पी सकते हैं या खाना खाने से आधा घंटा पहले पी सकते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी बेहतर साबित होता है। महिलाओं के लिए सौंफ का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसे यूनानी लिटरेचर में मुदिर्रे हैस कहा गया है, यानी ये पीरियड को, मेंसेस को खुल कर लाने में मदद करता है। तो ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड कम होता है, टाइम पर नहीं हो रहा है या पीरियड के टाइम उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं, तो उन सारी परेशानियों में आप इस सौंफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून सौंफ लेकर के 1 गिलास पानी में उसको बॉयल करना है। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे सुबह नहार मुँह पिया जा सकता है या खाना खाने के 1 घंटे बाद पिया जा सकता है। तो ये जो मेंसेस वाली परेशानी है उसमें काफ़ी आराम मिलता है।
ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड बंद हो गया है, यानी पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशन में हैं, और उसकी वजह से जो उनको परेशानी होती है, उनका मूड बहुत ख़राब रह रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, उलझन, घबराहट, बेचैनी है, या अक्सर चेहरा लाल हो जा रहा है जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं। तो इन सारी परेशानियों में सौंफ फ़ायदा करता है, इसलिए कि इसमें जो एक फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है जो फीमेल हार्मोन की तरह काम करता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। सौंफ को हल्का सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, बहुत हल्का सा भून के उसका पाउडर बना के आप रख सकते हैं। 1 टीस्पून ये पाउडर सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसी तरह से सौंफ को पानी में बॉयल करके और उसकी चाय जो है वो पी जा सकती है। तो ये पूरे पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम में काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या बहुत एहतियात से अपने डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए, उनके लिए इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन डिलीवरी के बाद सौंफ का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। डिलीवरी के बाद वाली जो परेशानियां हैं उसमें सौंफ का इस्तेमाल बेहतर है, इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सौंफ चबा के खाई जा सकती है, उसका पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसकी चाय पी सकते हैं। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए सौंफ का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद है। ये दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप आधा चम्मच सौंफ सुबह शाम चबा के खाते हैं और उसके साथ थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, तो ये दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो महिलाओं के लिए सौंफ का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है। यूनानी लिटरेचर में सौंफ को मुदिर्रे बौल भी कहा गया है, यानी ये खुलकर पेशाब लाता है। तो अगर आपका पेशाब खुलकर नहीं होता है, तो उसके लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इसकी चाय पिया जा सकता है, या इसको चबा कर खाया जा सकता है। अगर आपको पेशाब में बहुत जलन, चिलकन हो रही है, तो उसका तरीका यह है कि 1 टीस्पून आप सौंफ को हल्का सा कूट लें, और 1 टीस्पून आप धनिया ले लें, खड़ी वाली सूखी धनिया, उसको भी हल्का सा क्रश कर लें, कूट लें, और इन दोनों को एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह इसको छान के नहार मुंह आप पी लें, तो पेशाब की जलन में आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। तो पेशाब के लिए काफ़ी बेहतर है। वेट लॉस में बहुत मदद करता है सौंफ। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है। तो अगर आप अपना वज़न घटाना चाहते हैं, तो उसी तरह से सौंफ की चाय, 1 टीस्पून सौंफ 1 गिलास पानी में बॉयल करके, और जब वो आधा रह जाए तो उसे सुबह नहार मुंह या खाना खाने के आधा घंटा पहले, दोनों टाइम आप पी सकते हैं। तो ये आपके वज़न को कम करने में मदद करता है। इसको और बेहतर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सौंफ और ज़ीरा दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना के रख लें, और इसमें से 1 टीस्पून पाउडर 1 गिलास पानी में बॉयल कर लें, और जब वो पानी आधा रहे, पानी आप छान के सुबह और शाम 2 वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, तो इसकी ताकत और बढ़ जाती है, ये और बेहतर ढंग से काम करता है। हार्ट की सेहत के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर है। पोटेशियम बहुत अच्छा है, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हार्ट को ताकत देते हैं। तो ओवरऑल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ब्रेन फंक्शन के लिए भी बेहतर है। कई तरह के बी विटामिन्स हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे ब्रेन की फंक्शन को बेहतर करते हैं। आँखों की रोशनी को बढ़ाने में ये मदद करता है। कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो हमें बड़ी बीमारियों से बचाता है। हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है ये। जब इम्यूनिटी बेहतर रहती है तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारे लीवर की फंक्शन को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी बेहतर है, ब्लड शुगर का स्पाइक रोकता है, तो डायबिटीज़ वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों के लिए हाफ टी स्पून हम सुबह शाम सौंफ को चबा के खा सकते हैं, या सौंफ का हल्का सा भून करके उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, वो सुबह शाम 1 टीस्पून खा सकते हैं। या उसी तरह से हम लोग चाय बनाकर पी सकते हैं सुबह शाम। 1 टीस्पून
सौंफ को बॉयल करके और उसकी चाय बना लें और हम सुबह शाम उसे पी सकते हैं। खाली पेट भी सुबह पिया जा सकता है और नाश्ता और खाने से पहले आधा घंटा भी पी सकते हैं और उसके बाद भी पी सकते हैं। तो सौंफ के इतने सारे फायदे हैं, तो क्या सौंफ का कोई नुकसान भी है? देखिए, हर अच्छी चीज़ जो हमें फ़ायदा करती है, उसका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान करती है। तो सौंफ को हमें इस लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है जितने हम लोगों ने बात की है, तो हम इससे तमाम फ़ायदे ये उठा सकते हैं। ज़्यादती अगर होती है तो वो नुकसान कर सकती है, तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आम तौर पर सबके लिए सेफ़ है। जैसे मैंने बताया, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत एहतियात के साथ लेना है या नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी और सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सौंफ का सही ढंग से ज़रूर इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत को बेहतर रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी अपने किचन में मौजूद इस सौंफ के फ़ायदों को बेहतर ढंग से समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।